आज की कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हम करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपकी एनर्जी भी और आपके पर्सन की भी एनर्जी। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट है तो पार्शियल कांटेक्ट है, हो रहा है नहीं हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है पता है, आपने जब से खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, और ये तब की बात है जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा सक्सेस है, अबंडेंस है। हो सकता है कि इस पर्सन से बात करने के लिए, बचने के लिए आपने अपना फ़ोन ऑफ करके रखते हो कि ज़्यादा कॉल्स वगैरह ना आए, आपको डिस्टर्बेंस ना हो। मेडिटेशन यहाँ पे हो सकता है आप करने की सोच रहे हो नए साल से, ठीक है। कोई चीज़ अगर आप नए साल से करने की कोशिश कर रहे हो, मैं कहूँगी उसका एक प्रैक्टिस ड्रिल अभी से शुरू करो, क्योंकि जब आप 1 तारीख से कोई चीज़ करने बैठते हो, चांसेस है कि वो आपके फेलियर्स बहुत होते हैं शुरू में, आदत लगाने से पहले वो फेज़ आता है। तो अगर आप वो चीज़ अभी से शुरू करोगे तो फिर 1 तारीख से आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे। दूसरी चीज़, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लगता है ये पर्सन सीधे बहुत हैं, पर जलेबी की तरह सीधे हैं, है ना। कितनी भी आप कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट सक्सेसफुल एट मीटिंग द एंड्स। ऐसा लगता है कि मछली आपके हाथ में आती है पर वो फिसल के फिर से चली जाती है, और इस समय आपको ऐसा लग रहा है और कितने ट्राई देने होंगे। जैसे हर एग्ज़ाम में भी एक ट्राई करने की लिमिट होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कब तक सही होगा, या फिर कितनी लिमिट है, कितने अटेम्प्ट्स आपको देने पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पर फिर भी आपके पर्सन की एनर्जी आपको परेशान कर रही है। पिछले 2-4 बार से ऐसा हो चुका है, और आपने सोचा था कि इस बार आप अपने और अपने कामों के बीच में, अपनी अपनी चीज़ों के बीच में इस पर्सन को नहीं लाने दोगे, पर हुआ उल्टा है। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स जानबूझ के आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम में आपके पर्सन को आपके पास भेजते हैं। क्यों? जान के भेजते हैं कि आपका काम ख़राब हो या फिर आप अपनी डेडिकेशन दिखा पाओ, ठीक है। ये आपकी करंट फीलिंग्स रही। हो सकता है कि आपकी भूख मिट गई है, या तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब जब आप इस पर्सन को याद करते हो, या जब जब ऐसी चीज़ें होती, तो आप उसको भुलाने के लिए या थोड़ा कम करने के लिए खाना खा रहे हो। फील्स लाइक आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कि हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि पर्सन की एनर्जीज़, इमोशंस बहुत हिडन है आपसे, जो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। इस पर्सन के आसपास मुझे ब्लू कलर नज़र आ रहा है, वेरी इमोशनल राइट नाउ, वेरी इमोशनल, क्योंकि अब वो चीज़ें आपसे वो नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपकी अटेंशन, हो सकता है कि आपके इमोशंस, आपकी हंसी। पता है, जब भी इस पर्सन की नज़र से मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन को, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ना आप इनके साथ ही रह लो, बस बैठ भी जाओ, दे विल बी वेरी हैप्पी। कुछ आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है।
फील्स लाइक ये पर्सन ना कोई सीधा तरीका नहीं, कोई उल्टा तरीका अपनाने वाले हैं। कहने का मतलब है जो आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है, अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, खुद से नहीं, पर आप चाहते नहीं हो कि आपकी चीज़ें ख़राब हो। आप चाहते नहीं है कि ये जो बैगेज है, बैगेज ऑफ इमोशंस, आप अगले साल के लिए लेके जाओ अपने साथ। पर आपके पर्सन का ये कहना है वो बैगेज नहीं ले जाना चाहते, पर ये आपको अपने साथ 2024 में लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। ये कोशिश करेंगे ये जो अनलिमिटेड मतलब अनबियरेबल पेन है जो ये महसूस कर रहे हैं, जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को ये आपको बताएं कि ये कैसा महसूस करते हैं। हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको कॉल करते हों या जब भी आपको मैसेज करते हो, दे शो दैट दे आर नॉर्मल, और आपको ऐसा लगता है अच्छा मैं ही पागल हूँ, मैं ही उनकी याद में हूँ, मुझे ही बुरा लग रहा है। पर ये पर्सन हो सकता है कि आपको मुंह पे ना बताए, पर ये बाद में आपको टेक्स्ट करते हो कि इनको कैसा फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है ये चीज़ ये सामने क्यों नहीं बोलते, किसी तरीके का डिसरिस्पेक्ट हुआ है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। बहुत बार आपने इनको माफ़ किया है। दूसरी चीज़, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है, इस पर्सन ने अपने आप को खुद ही कैद कर रखा है अपनी गलतियों के पिंजरे में। ऐसा लग रहा है कि अपनी गलतियों के लिए ये पर्सन इतना शर्मिंदा है कि आगे का सोचने से पहले भी ये सोच रहे हैं कि पीछे की चीज़ें ये कैसे इरेज करें। ओह माय गुडनेस, ओह ओके ओके, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ओ सजना ओ सजना ये वादा हमसे करना, मर जाए दुनिया पर तू प्यार इतना कर। ओके, यू वांट प्रॉमिसेस, यू वांट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से, पर दे आर लाइक ये आपको वैसे कमिट नहीं करेंगे। दे आर लाइक चीज़ें ये बोलेंगे नहीं, पर एक्चुअल में जब करने की बारी आएगी तो फिर ये पर्सन बोल रहे हैं कि इस चीज़ को ये करके दिखाएंगे, इस चीज़ को पॉसिबल करेंगे। पर ये नहीं समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको वेट करा के या इतना ज़्यादा आपको रुला के ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इमोशनल डैमेज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है आज रात तक ये पर्सन अपने अंदर खुद ही एक चेंज लाएंगे कि ये आपके रास्ते में ना आए, इनफैक्ट आपके साथ साथ चले, कोशिश करेंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कोशिश करेंगे, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में गलत हुई हैं उसको सुधारें, उसको कहीं ना कहीं ठीक ऐसे करें कि आप दोनों ही समझो एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को, ठीक है, एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को समझो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोशिश उस पर्सन की पूरी रहेगी कि पर्सन आपसे सामने सामने आके बात करे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आज रात तक ये फैसला कर लेंगे या फिर आपको एक टेक्स्ट कर देंगे कि मुझे मिलना है, या फिर ये कर चुके हैं और आप इस समय सोच रहे हो कि जाना है कि नहीं जाना। एक ट्राई आप कर सकते हो। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ट्रस्टेबल, ये आपका नुकसान नहीं करेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस कनेक्शन की वजह से आपको अपने करियर का या अपने हेल्थ का कुछ भी आपको नुकसान नहीं करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन करंटली कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं and they feel like you are very happy, they feel like you are energetic, they feel like you are full of love, they feel like you are full of passion। पर धीरे धीरे चीज़ें अलग हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ रही है। मुझे लगता है कि अब आप ना इस पर्सन को ऐसे नहीं देखोगे कि आपकी चीज़ें ख़राब करेंगे, आप इनको लाइटली लोगे। पर अब आपके पर्सन की नज़र से देखो तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है, सीरियस मैटर है ये इनका रिलेशनशिप। इनके केस में मैं देख रही हूँ अगर इनका रिलेशनशिप सही हुआ, आउच नाखून जलने वाला था जस्ट, अगर इनका रिलेशनशिप सही हुआ तो ये बाकी कामों में भी ध्यान दे पाते हैं। और ये पर्सन ये भूल जाते हैं कि आप अलग हो, अगर आपकी बाकी चीज़ें सही हुई तो ही आप इस रिलेशनशिप को सही मानोगे, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंसेस है,
पर ये कैसे कनेक्शन होगा, मिलेगा, जुड़ेगा आपस में, कैसे ये आपके पास आके बात करेंगे। मिलते हैं आज रात की रीडिंग में। कैसी लगी ये रीडिंग? कुछ टाइम से देख रही हूँ, थंबनेल अलग होने की वजह से कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ डिफरेंट लिख रही हूँ तो आप लोग रीडिंग को नहीं देख रहे हो, बुरा लग रहा है, गाइडेंस लेने के लिए नहीं आ रहे हो, बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहे हो। पर जो भी आप कहोगे वो मंजूर है। यू आर अ सोल फैमिली, तो मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगी। जस्ट जो मैंने देखा मैं आपको बता देती हूँ। सब कुछ आपके ऊपर है, उठाने वाले भी यही हो, गिराने वाले भी आप ही हो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, रीडिंग में कोई कमी नज़र आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, नहीं लगता तो मत दीजिए। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब से नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच।